हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब होप से सब अच्छे होंगे। तो नेक्स्ट देखिए अपना जो है क्वेश्चन फर्स्ट है। थ्री फोर्सेस पी क्यू आर एक्टिंग अलोंग साइड बी सी सी ए बी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। मतलब ए बी सी ये ट्रायंगल दे रखी है। ए बी के अलोंग पी काम कर रहा है एक्टिंग अलोंग द साइड, और बी सी के अलोंग क्यू काम कर रहा है, और सी ए के अलोंग आर काम कर रहा है। ठीक है। ऑफ ट्रायंगल ABC taken in order कह रहे हैं। ठीक है। इफ the resultant passes through the centroid of the triangle ABC, ये कह रहा है कि अगर इसका रिजल्टेंट सेंट्रोइड से पास हो तो इन तीनों में से मतलब इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्या कंडीशन होगी। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं सिंपल सी बात अगर मैं बताऊं तो हमने ये किया था कि फोर्स P force equal divide by distance between other two forces। यही था ना कि P प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस बिटवीन अदर टू साइड। ठीक है। तो फिर वही हो गया, मैंने इसके नीचे लिया ए बी। फिर ऐसे देखो, मैं बिना देखे बोल रही हूँ, क्यू डिस्टेंस बिटवीन अदर टू साइड क्या हो जाएगा मेरा, वो सॉरी बी सी आएगा। एक मिनट। हाँ, डिस्टेंस बिटवीन अदर टू साइड वो क्या होगा मेरा, बी सी होगा। और आर क्या होगा गाइस, आर डिस्टेंस बिटवीन अदर टू साइड क्या हो जाएगा, सी ए हो जाएगा। तो अब देखिए मैंने कैसे लिखा, अब देखिए ये पी फोर्स है, पी फोर्स है। तो ये किसके प्रोपोर्शनल है, ए बी के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि इसी के कोरस्पॉन्डिंग। और ए बी क्या है, ये आर है और ये क्यू है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। सही बात है। दूसरा, क्योंकि ये रिजल्ट हम कर चुके हैं डायरेक्ट। दूसरा क्या है गाइस, अब अगर मैं क्यू की बात करूं, क्यू किसके कोरस्पॉन्डिंग है, बीसी के। तो मेरे को ये भी पता है कि जो बीसी क्या है, आर और पी के बीच की डिस्टेंस है, तो बीसी हो गया। अब नेक्स्ट है आर, आर जो फोर्स किसके कोरस्पॉन्डिंग है, एसी के। और मेरे को ये भी पता है कि आर जो है वो प्रोपोर्शनल किसके, एसी के। और एसी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेज, जिस पी और क्यू जो फोर्सेज की जो डायरेक्शन है उसकी कोरस्पॉन्डिंग है। ठीक है। तो अब बस मेरे को ये पता है कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो साइड में क्या ले लेती हूँ, ए बी और सी मैंने साइड ले ली ट्रायंगल की। तो फिर क्या हो जाएगा, मतलब लेंथ है इसकी, तो सीधा लिख दो भाई। क्या हो जाएगा हमारा, पी बाई ए इक्वल टू क्यू बाई बी इक्वल टू आर बाई सी। ये मेरा क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। डायरेक्ट यूज है ना, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा गाइस, देखिए ऑप्शन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन हमें ये दे रखा है, इसने हमें कहा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस a अबाउट इट्स टेंजेंट। हमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है टेंजेंट के अबाउट निकालना है, ये इसके अबाउट निकालना है मेरे को। अब मेरे को ये बताया, अगर मैं यहाँ पे इसके पैरेलल है, अगर मैं यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना चाहूँ तो लगा सकती हूँ, क्योंकि ये तो क्या है कि मोमेंट ऑफ सॉलिड स्फीयर है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा मेरा। और इसके कोरस्पॉन्डिंग मेरे को क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पता है। एक्स एक्स डैश के कोरस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, हम निकाल चुके हैं सॉलिड स्फीयर में, 2/5 m r²। ठीक है। और यहाँ पे आर क्या, कैपिटल आर है, वही लिख लेते हैं 2/5 r²। ठीक। इवन क्या रेडियस इसने ए दे रखा है, हम ए ही लिखेंगे। तो जब रेडियस इसने ए दे रखा है तो मैंने क्या लिख लिया, ए ही लिख लिया यहाँ पे, 2/5 ए स्केयर। अब मेरे को पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने के लिए जैसे मैं लिख देती हूँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो वो क्या होता है कि वो होता है, जैसे इसको मैं बोल देती हूँ आई एन से अगर डिनोट करूँ तो आई सी ओ एम प्लस एम, क्या बोलूँ इसको, एम डी स्केयर। तो देखिए क्या है, तो इसका मतलब ये कि अबाउट सेंटर, अगर मेरे को पैरेलल एक्सिस में ये होता है कि अगर मेरे को सेंटर ऑफ मास पे इसका पता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, अगर मेरे सेंटर ऑफ मास पे अगर मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो फिर क्या हो जाएगा वो, और प्लस में क्या हो जाएगा, जिसके अबाउट मुझे निकालना है उसकी कोरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने डी मानी है, और ये क्या है, इसकी रेडियस है। तो वो किसके बराबर हो जाएगी, ए के बराबर हो जाएगी। तो देखिए ICOM कितना है, 2/5 m a²। सॉरी गाइस, ये गड़बड़ी यहाँ पे मैंने ये कर दी, मास तो लिया ही नहीं, मास भी तो आएगा साथ में, भाई मिस्टेक हो गया। तो देखिए, तो फिर क्या हो जाएगा, 2/5 m a² और यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, m a²। तो फिर क्या हो जाएगा, क्या ये 7/5 m a² नहीं हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अबाउट
टेंजेंट, अबाउट टेंजेंट। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा गाइज? ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें? नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इफ थ्री फोर्सेस पी क्यू आर एक्टिंग अलोंग साइड बी सी ए सी और ए बी, ठीक है, बी सी ए सी और ए बी के कोरस्पॉन्डिंग काम कर रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी, दी रिजल्टेंट पासिस थ्रू द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल। तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा रिजल्ट ट्रू होगा। तब गाइस देखिए, मैं अगर मैं बताना चाहूँ, ये हमने ट्रायंगल ले लिया, यहाँ पे ट्रायंगल ले ली, ए बी सी मैंने ट्रायंगल ले लिए। अब मेरे को ये पता है कि ऑर्थो सेंटर की बात आती है, पता है क्या होता है ऑर्थो सेंटर? अगर हमें बोल दे कि ऑर्थो सेंटर से पास होता हुआ रिजल्टेंट जा रहा है, तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि ऑर्थो सेंटर ओ पे कैसे होगा। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालूं, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालूं अपोजिट साइड पे, और यहाँ से परपेंडिकुलर डालूं, यहाँ से परपेंडिकुलर डालूं, मेरा कहने का मतलब है ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से अगर मैं परपेंडिकुलर डालूं, जिस पॉइंट पे वो तीनों इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट क्या होता है? ऑर्थो सेंटर होता है, हमें पता है। तो अब मेरे को ये बताना, इस फॉर्म में बताना मेरे को इस तरीके से। तो सबसे पहले देखिए, धीरे धीरे करेंगे हम, इजी क्वेश्चन है, कोई इश्यू नहीं है। तो सबसे पहले मैंने क्या ले लिया? ट्रायंगल ले ली मैंने, बी ई सी। ठीक है, बी ई सी ट्रायंगल ले ली। तो अब ये क्या राइट एंगल ट्रायंगल है? हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या इशू है? बी ई सी, ये है बी ई और सी ये लिए, और ये वाला एंगल क्या है? 90 का है। और ये वाला एंगल क्या है? मेरा सी एंगल है। और मैं अगर ये देखना चाहूँ कि ये मेरा एंगल कितना है, तो अब देखिए, मेरे को ये पता है कि ये वाला एंगल मेरे को निकालना है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? एक एंगल क्या है? 90 का है। दूसरा एंगल कितना है? सी है। और तीसरा एंगल क्या हो जाएगा? मेरे को नहीं पता है, मैं इसको मान लेती हूँ कि एंगल डी है, वैसे मान लिया मैंने इसको। तो फिर क्या हो जाएगा? ये टोटल किसके 180 के इक्वल होगा। तो अब मेरे को पता है कि जो एंगल डी मैंने निकाला है, तो 180 माइनस 90 माइनस सी, तो क्या हो जाएगा? 90 माइनस सी। तो फिर जो ये एंगल है, ये मेरा कितना हो गया? 90 माइनस सी। अब काम क्या है ये इसका भी देखिए, देखते हैं क्या काम आएगा। तो नेक्स्ट हमने किया कि ये ट्रायंगल ले ली मैंने। नेक्स्ट जो मैंने ट्रायंगल उठाई, नेक्स्ट ट्रायंगल मैंने उठाई बी ओ डी। ठीक है, ये बी ओ डी, ये छोटी सी ट्रायंगल उठाई मैंने यहाँ पे, छोटी सी ट्रायंगल उठाई। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैंने लिया ओ डी बाई बी डी। मैं क्या यहाँ से ओ डी निकालना चाहती हूँ, फिर एक ट्रायंगल लूंगी, फिर मैं ओ ई निकालूंगी, फिर मैं ओ एफ निकालूंगी, और फिर इसके अबाउट क्या निकालूंगी? इसका रिजल्टेंट निकालूंगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कोर्सपोंड, सॉरी, मैं अबाउट मोमेंट निकालूंगी इसके, उसके कोर्सपोंडिंग। तो ओ डी और डिवाइड बाई बी डी, तो क्या हो जाएगा हमारा? टेंजेंट 90 माइनस, यही तो है ना। ये क्या, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला एंगल मेरे को दे रखा, तो ओ डी और बी डी ये मेरा आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की जरूरत है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मेरा ओ डी कितना हो जाएगा? बी डी और इंटू टेंजेंट 90 माइनस सी। टेंजेंट 90 माइनस सी क्या होता है? कोट सी। ठीक है, अब मेरे को ये भी पता है कि अब मेरे को बी डी की वैल्यू अगर मैं बात करूँ, अगर मेरे को ट्रायंगल ले लूँ मैं कि ए बी डी, ट्रायंगल ले ली मैंने ए बी डी। तो ट्रायंगल जब मैंने ली, ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, ए बी डी ट्रायंगल में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा गाइस यहाँ पे? बी डी बाई ए बी, क्योंकि ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी डी, बी डी बाई ए बी। तो देखिए, और एंगल इसमें कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा ना, बी डी बाई ए बी। तो ये किसके बराबर हो जाएगा गाइस? ये मेरा हो जाएगा कोस बी के बराबर, क्योंकि हम इसमें तो वही है ना, पाइथागोरस, सॉरी, हम राइट एंगल ट्रायंगल वाले फॉर्मूले लगा रहे हैं कि जैसे ये है ए बी डी, मैंने ट्रायंगल ली है, तो ये पूरा एंगल यहाँ पे बी है, पूरा एंगल तो बी ही है, उसमें क्या इशू? उसमें तो कोई इशू नहीं। अगर मैं इंडिविजुअल बात करूँ तो ये एंगल ए है, ये एंगल बी, ये एंगल सी है, लेकिन जब बात इसकी थी, ये मेरे को ये थोड़ी ना पता है कि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है या नहीं है। तो ये मेरा एंगल 90 माइनस सी था। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी डी बाई ए बी, तो क्या हो जाएगा? कोस बी। बस क्या है, यहाँ से उठाया मैंने और यहाँ पे पुट कर दूंगी। देखिए कैसे, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो बी डी क्या हो जाएगा? ए बी और कोस बी, और यहाँ पे पुट कर देते हैं बी डी की वैल्यू। तो देखिए गाइस, ऐसे ही रिलेट करके बस एक ही रिजल्ट निकालना है, उसके बाद हमारा इजी हो जाएगा। तो ओ डी की जो वैल्यू आई, तो वो मेरी क्या आ जाएगी? ए बी कोस बी इंटू कोट्स। ठीक है, अब ये वैल्यू आ गई मेरी। तो अगर मैं इसको बात करूंगी ए बी कोस बी, अब मैं इसको
कोस सी डिवाइड बाई साइन सी, मैंने ये ले लिया। अगर मैंने ले लिया तो अब देखिए इसमें अगर एक और मैं बस थोड़ा सा क्या कि सिंपली एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट क्योंकि अभी आपको पता भी चल जाएगा। तो ए बी बाई साइन सी ले लिया मैंने, और इंटू ए बी बाई साइन सी ले लिया मैंने, और ये क्या ले लिया मैंने, कोस बी इंटू कोस सी। अब ए बी क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ तो ए बी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, जो ए बी है वो क्या मेरी सी, और बी डी है मेरी ए है, और ए सी क्या है बी, ये दे ही रखे ना, साइड दे रखी है इसकी। तो फिर क्या हो जाएगा ये यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो ओ डी की वैल्यू आएगी यहाँ पे, ओ डी क्या हो जाएगा, सी बाई साइन सी इंटू कोस बी इंटू कोस सी, ये आगे वैल्यू। अब अगर यहाँ पे ना मैं एक तरीका और पता मुझे कि यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा आ रहा है कि मैं साइन साइन फॉर्मूला होता है अपना एक वो, कि साइड बाई इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये बाई इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल, और नेक्स्ट सी बाई साइन सी, ठीक है, इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल हम ये कर चुके हैं। और ये किसके बराबर है, किसी कॉन्स्टेंट के बराबर होता है। तो सी बाई साइन सी किसके बराबर हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा। मैं पुट कर दूंगी के इंटू कोस बी इंटू कोस सी, ये मेरे क्या आ गया, ओडी आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया गाइज मेरा, सॉरी गाइज यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, ये मेरा आ गया ओडी। तो इसी तरीके से मैंने ये बोला था ना कि बस एक एक में मेहनत करने की जरूरत है। मैंने ओडी निकाल लिया, ओ ई और ओ एफ क्या होगा, सिमिलरली लिख रही हूँ मैं, बिल्कुल कुछ नहीं, हल्का हल्का चेंज होगा। कैसे होगा देखिए, अगर मैं यहाँ पे ओ ई लिखूँ तो ओ ई मेरा क्या हो जाएगा, के कोस सी इंटू कोस ई, ठीक है। तो और ओ एफ अगर मैं लिखूँ, अभी बता देती हूँ आपको, याद करने में भी दिक्कत नहीं होगा, ए कोस ए और कोस पी। जैसे यहाँ पे मैंने ओडी निकाल लिया तो बी और सी, अब इस सी को क्रम से लिखो, ये लास्ट वाला उठाया सी, और इससे अगला क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए बी सी के क्रम से लिखेंगे, फिर नेक्स्ट क्या आएगी, ओ एफ मैंने लिया तो के कोस ए, और फिर बी हो गया। तो तीनों मेरे निकल गए, तीनों निकल गए। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैं बात करूंगी तो यहाँ पे हम निकालेंगे रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट पासिंग थ्रू, इसने क्या बोला, रिजल्टेंट है जो पास किसे कर रहा है, ऑर्थो सेंटर से। तो अब मेरे को निकालना है, एक रिजल्ट होता है कि सम एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट, लिख देती हूँ, ऊपर कर चुके हैं वैसे, एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स अबाउट ऑर्थो सेंटर, about ortho center, about ortho center O will be जीरो। क्यों इनका सब, क्योंकि जो देखिए अब इसने क्या बोला, ध्यान से सुनिए आप, इसने ये कहा है हमें कि जो मोमेंट सॉरी जो रिजल्टेंट है वो ऑर्थो सेंटर से ही पास हो रहा है। तो ऑर्थो सेंटर से पास हो रहा है, इसका मतलब इसी के ऊपर है, वो इसी के ऊपर है। तो जब मोमेंट निकालते हैं तो ऐसे होता है ना कि मान लिया कोई फोर्स है, उसका मेरे को मोमेंट निकालना है, जिस पॉइंट के अबाउट मुझे मोमेंट निकालना, वहां से मैं दूरी भी तो देखूंगी ना, वहां से उसकी डिस्टेंस भी तो देखूंगी ना मैं, वहां से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी तो देखूंगी। तो फिर अगर वो मेरी क्या है, लेकिन आर तो क्या है, पूरा इसके ऊपर ही लाई कर रहा, तो फिर क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट का तो मेरा जीरो रहेगा। अगर मैं यहाँ से बात करूंगी तो ये तो मेरा क्या, रिजल्टेंट इक्वल टू जीरो ही रहेगा ये तो, क्योंकि इसमें क्या है कि मैं इसको ऐसे ढंग से लिखूं, रिजल्टेंट आर मान लिया, वो ओ के कोरस्पॉन्डिंग, तो डिस्टेंस इसकी जीरो ले ली। लेकिन अब जो पी है, अब मैं देखिए पी है, क्यू है फोर्स, और ये है, ऐसे ही था ना कि एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट अबाउट किसी भी पॉइंट के, तो वो क्या होता है, उनका एल्जेब्रिक सम लिख के वो किसके, रिजल्टेंट के एल्जेब्रिक सम के बराबर होता है, ये रिजल्ट होता है। तो अब मेरे को पता है कि अबाउट ओ निकालना है, तो देखिए अबाउट ओ निकालना है मेरे को मोमेंट, तो अबाउट ओ निकालना है तो जो पी फोर्स है, पी फोर्स की जो डिस्टेंस होगी, पी फोर्स की डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ओडी, क्यू फोर्स की डिस्टेंस कितनी है, ओई, और आर फोर्स की कितनी है, ओ एफ है। बस वो पुट कर देते हैं, तो बस सिंपली हमारा बस अब तो थोड़ा सा ही, तो फिर देखिए इसमें बस सीधा पुट कर देते हैं कि P के कोरस्पॉन्डिंग OD हो गया, Q के कोरस्पॉन्डिंग मेरा क्या हो गया, OE हो गया, और R के कोरस्पॉन्ड, ये मैं R डैश मान लेती हूँ रिजल्ट में, और R के कोरस्पॉन्डिंग मेरा क्या होगा, OF हो गया। तो अब मेरे को ये भी पता है कि P और OD की, अब इनकी वैल्यू पुट कर देती हूँ मैं, P इंटू के कोस B और कोस C, ठीक है, Q इंटू के कोस सी और कोस ए, नेक्स्ट क्या है, आर इंटू के
कोस ए कोस बी। अब ये इक्वल टू 0 तो है, ये तो मैंने निकाल ही दिया। अब क्या करेंगे, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं किससे, अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय कोस ए, सॉरी, कोस ए कोस बी और कोस सी तीनों की मल्टीप्लाई से डिवाइड कर दूं मैं, तो कोस ए कोस बी और कोस सी से डिवाइड कर दी मैं इस इक्वेशन को, तो मेरा क्या हो जाएगा देखिए, पी बाई कोस बी और कोस सी से मैंने डिवाइड कर दिया, कोस बी और कोस सी से मैंने डिवाइड कर दिया, तो क्या बच गया, कोस ए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्यू बाई, इसमें कौन सा परसेंट नहीं है, कोस पी। नेक्स्ट क्या होगा, आर बाई कोस सी, और इक्वल टू 0 हो ही गया। तो मेरा ये क्या गया रिजल्ट, के कहाँ गया, के तो कोई कॉन्स्टेंट है, निकाल देते हैं बार, कोई इश्यू नहीं है, नॉन जीरो कॉन्स्टेंट। तो फिर क्या हो जाएगा, ये रिजल्ट आया। तो देखते हैं क्या रिजल्ट आया, इसके क्वेश्चन कौन सा रिजल्ट आएगा, पी बाई कोस ए, क्यू बाई कोस बी, आर बाई कोस सी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट गाइस हमारा फोर्थ क्वेश्चन। थोड़े से बड़े क्वेश्चन होते हैं, बट क्या है कि देखो करने तो चाहिए हमें, है ना, हम सारा ही कवर करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी यू, एक वेलोसिटी यू के साथ प्रोजेक्ट कर दिया इसको, मतलब फेंक दिया। इट्स रेंज ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन इज ट्वाइस द ग्रेटेस्ट हाइट। अब इसने जो ट्विस्ट दिया, इसने कहा कि रेंज है इसकी ग्रेटेस्ट हाइट के दोगुनी है। तो ये कह रहा है कि रेंज क्या होगी, रेंज क्या होगी। तो अब सबसे पहले तो मेरे को ये पता है कि अगर मैं रेंज की बात करूँ तो रेंज है, मैं देखिए मैं डायरेक्ट लिख लूँ, रेंज क्या होता है मेरा, यू स्केयर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई, सॉरी 2 जी नहीं, जी आएगा, ठीक है, डिवाइड बाई जी, और इक्वल टू 2 टाइम ऑफ क्या हो जाएगा, यू स्केयर, हाइट मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, यू स्केयर साइन स्केयर थीटा बाई 2 जी। ठीक है, जी से जी कैंसिल हो गया मेरा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यू स्केयर से यू स्केयर कैंसिल हो गया। तो अब बस क्या, मैं यहाँ से इसका मतलब है 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू साइन थीटा, एक साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया। तो फिर अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो यहाँ से मेरा जो आया वो आ जाएगा टेंजेंट थीटा इक्वल टू 2/1। ठीक है, तो अगर टेंजेंट थीटा क्या है, 2/1 है, तो इस तरीके से लिखते होते हैं ना, ट्रायंगल बना के वहां से फिर मेरे को निकालना। तो फिर साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा मेरा हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा 2/√5, क्योंकि जो रिजल्टेंट होगा इनका वो 5 होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं क्या कर, मतलब हाइपोटेनस कोस थीटा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा 1/√5, ये आ गया मेरा। तो अब सिंपली मेरे को कुछ नहीं करना है, सिंपली मेरे को आर की वैल्यू निकालनी है। तो आर मेरे को पता है कि रेंज है, रेंज क्या होता है, यू स्केयर तो साइन 2 थीटा बाई जी, और मेरे को पता है यू स्केयर इंटू साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा और डिवाइड बाई जी हो जाएगा। अब साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू मैं पुट कर दूंगी डायरेक्ट, तो मेरा क्या आ जाएगा देखिए, आर इक्वल टू यू स्केयर इंटू 2 × 2/√5 और कोस थीटा क्या हो जाएगा 1/√5 और डिवाइड बाई जी हो जाएगा। तो मेरा यहाँ कुल मिला के ये आ गया 4u स्केयर डिवाइड बाई 5g। तो देख लेते हैं क्या ये कोई ऑप्शन में है, 4u स्केयर डिवाइड बाई 5g। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट गाइज अपना क्वेश्चन क्या दे रखा है इसने, इसने में दिया है कि ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट एच, एक हाइट एच से एक बॉल ड्रॉप कर दी, हाइट एच से। ठीक है, प्लेन बाउंसेज अप एंड डाउन एंड फाइनली कम टू रेस्ट, टोटल डिस्टेंस डिस्क्राइब बाई। अब देखिए ये बिल्कुल हम पूरा प्रूफ कर चुके हैं। तो सॉरी, देखिए यहाँ से कोई बॉल गिरी, ठीक है, यहाँ हाइट पे आई, तो वो इस तरीके से बाउंड करेगी, यहाँ पे जाएगी, फिर नेक्स्ट टाइम में सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, तो यहाँ पे आएगी, फिर उसके बाद ये यहाँ पे आई, फिर इस हाइट से यहाँ पे जाएगी, मेरा कहने का मतलब ऐसे, फिर क्या हो जाएगा यहाँ से दोबारा इस तरीके से जाती जाएगी जाती जाएगी जाती जाएगी, और लास्ट में जाके ये क्या हो जाएगी, मतलब एक तरीके से ये इनफाइनाइट टाइम बाउंड होती जाएगी, इनफाइनाइट टाइम बाउंस होती जाएगी। तो हमने गाइज यहाँ पे किया था कि जब हम डिस्टेंस निकाल रहे थे ना, डिस्टेंस निकाले थे तो हम ये निकाले थे h + 2h, इस तरीके से मतलब 2h1 सॉरी 2h1 + 2h2 इस तरीके से 2h2 इस तरीके से हम जा रहे थे, इनफाइनाइट तक गए थे।
तो फिर वहां से हमने जो निकाला था, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो जो हमने डिस्टेंस निकाली थी वो निकाली थी h इंटू 1 + e² और 1 - e²। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट। डायरेक्ट इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये हम कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन। क्या दिया इसने? इसने हमें दिया कि ए यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ हेल्ड सस्पेंडेड फ्रॉम 2 पॉइंट्स ए एंड बी इन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन, सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में। इफ टेंशन एट ए इज ट्वाइस एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ चेन देन स्पैन ए बी स्पैन। तो हम कर चुके हैं कैटरनरी। तो कैटरनरी इक्वेशन में हमने ये कहा था कि स्पैन ए बी था, डायरेक्ट ही कर चुके थे कि ए बी जो स्पैन है ऐसे बोल देते हैं हम। तो उसका जो फॉर्मूला क्या था गाइस? वो फॉर्मूला मेरा था 2c log ऑफ n प्लस अंडर रूट एन स्केयर माइनस। ठीक है, तो सबसे पहले तो अब मेरे को क्या है कि इसमें जो पता होना चाहिए, सबसे पहले तो यहाँ पे जो c होता है वो c होता है मेरा, c किसको बोलते हैं? यहाँ पे होता है वो l/2 इंटू एन स्केयर माइनस। ठीक है, तब इसने बोला कि यहाँ पे जो दिया है इसने, ए यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ है सॉरी, ए यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ एल इज सस्पेंडेड फ्रॉम 2 पॉइंट से सस्पेंड कर रखी। तो यहाँ पे एक्चुअली इसने जो बोला है, जो एल है यहाँ पे, क्योंकि जो एल इसने दे रखा है वो थोड़ा मिसप्रिंट है, एल = 1 दे रखा है मेरे को। और एन क्या है? एन ये है, क्या है देखिए, एन की वैल्यू बताती हूँ मैं। इफ टेंशन एट ए इज ट्वाइस एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ चेन, जो ट्वाइस है ना, टेंशन कितने टाइम है, टेंशन कितने टाइम है, वो मेरा एन की वैल्यू थी। वो क्या हो गया? 2 टाइम बोलेगा 2 हो गया। अब तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी मेरी। तो स्पेन ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखिएगा इस क्या हो जाएगा यहाँ से। स्पेन ए बी 2 इंटू सी की वैल्यू, यहाँ पे एल की वैल्यू 1 है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? एन स्केयर 4 - 1। ठीक है, log ऑफ 2 + 4 - 1। अब बस कुछ नहीं करना गाइस, आपको बस सीधा क्या करेंगे इसमें, यहाँ से आंसर निकल आएगा अपना 2 इंटू अंडर रूट 3 log ऑफ 2 + अंडर रूट 3। तो अब देख लेते कोई ऐसा है क्या ऑप्शन में? कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? यहाँ पे 2c था ना यहाँ पे। ये दो तो लिया ही नहीं मैंने नीचे। यहाँ पे ये 2 भी तो आएगा नीचे, सी वाला। तो फिर क्या हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा? देखिए मेरा क्या आया यहाँ पे, ये आया 1/√3 log ओ 2 + √3। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 1/3 log 2 + √3। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 6 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट अपना 7th क्वेश्चन क्या देगा? 7th क्वेश्चन हमें देगा दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी ट्रायंगुलर एरिया एबीसी अबाउट ए परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन थ्रू ए के थ्रू। अब देखिए इसने बोल दिया हमें कि अगर हमें ये दे रखा है कि ए के थ्रू जाना मेरे को। अब इसने बोला मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एरिया ए बी अबाउट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जो ए बी सी है ना मेरे, ये जो प्लेन आ गया, इसके जो परपेंडिकुलर होगा, इसके जो परपेंडिकुलर होगा उसके अबाउट मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। और पास थ्रो ए से वो पास हो रहा है। तो इसका जो डायरेक्ट है हमारे पास, मैं बोल रही हूँ, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास होता है कि m/12, जिससे पास हो रहा है उसको तो घटा दे देंगे उसका स्केयर करके। बाकी क्या रहेगा? 3b² 3c² माइनस a²। ठीक है, ये कब है? जब ए से पास कर रहा है। अगर मान लिया बी से पास कर रहा होता तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। अगर मान लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिस थ्रू परपेंडिकुलर पासिस थ्रू, मतलब अबाउट बी होता, तो फिर m/12 तो ये मेरा रहता ही। तो बी के अबाउट है तो 3a² + 3c² माइनस b²। ऐसे ही हम क्या करते रहेंगे, सी के अबाउट हम निकाल देंगे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट अपना क्या दे रखा है मेरे को? नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा वो है टाइम पीरियड ऑफ कंपाउंड पेंडुलम। तो कंपाउंड पेंडुलम की जब हम बात कर रहे थे, हमने किया था, तो कंपाउंड पेंडुलम का मेरा फॉर्मूला था, वो था 2π√1/mg/d। ठीक है, यही था ना, है ना? यही मेरा फॉर्मूला था। तो कौन कौन सा ऑप्शन है गाइस? इनमें से तो कोई भी मैच नहीं करा, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट, डायरेक्ट ही है। तो नेक्स्ट गाइस मेरा जो 9th क्वेश्चन है मेरे को दे रखा है वो क्या है? इसमें मेरे को दिया इसने, इफ टू इक्वल परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर इम्पैक्टिंग एट 90। मतलब बात ये है कि एक स्फीयर है, ठीक है, ये इससे टकरा रहा है, मान लिया ऐसे, एक दूसरे को मान लीजिए ऐसे टकरा रहे हैं। ठीक है, ये इससे टकरा रहा है,
ये कह रहा है कि 90 के एंगल मान लिया इन द सेंस ऐसे कि ये इधर से आ रहा है और ये इधर से आ रहा है, दोनों टकराए। ठीक है, दोनों टकराए, लेकिन बात ये इसने क्या बोली कि टू इक्वल परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर, दोनों परफेक्टली इलास्टिक और इक्वल स्फीयर हैं और दोनों क्या टकराते हैं 90 डिग्री कोण पे। तो इनकी डायरेक्शन, झगड़े के बाद इनकी डायरेक्शन क्या होगी? झगड़े के बाद जब दोनों इक्वल है, दोनों बराबर है, दोनों टक्कर के हैं, तो क्या होगा? झगड़े के बाद भी उनकी दिशा वही रहेगी, 90 डिग्री पे ही। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? देखिए ऑप्शन क्या है, राइट एंगल पे होगी एट द सेम लाइन एट द एंगल ऑफ एंगल ए पे हो जाएगी। ठीक है, सॉरी एट राइट एंगल हो जाएगी। नेक्स्ट है जब नंबर 10th क्वेश्चन का देखा मेरे को, इसने मेरे को दिया टू फोर्सेज पी एंड क्यू हैव ए रिजल्टेंट आर, पी और क्यू दो फोर्सेज दे रखे मेरे को। अगर मैं बात करूँ तो हम पैरेललोग्राम ला लगाते थे कि इस तरीके से थे, इसके कोरस्पॉन्डिंग मेरा पी था, इसके कोरस्पॉन्डिंग मेरा क्यू था, और इन दोनों का मेरा रिजल्टेंट यहाँ से जा रहा था। ठीक है, ऐसे था ना, ऐसे निकालते होते थे। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल अल्फा होता था ये रिजल्टेंट होता था। और जब मेरे को एक और बात है, जब मेरे को ये ऐसे निकालना होता था ना कि यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल के, तो ये क्या होता था, ए बी सी डी और ये ई था। अगर मेरे को जैसे मान लिया बी ई और एक्स्ट्रा ऐड करना था, तो अगर मेरे को इसका कोफिशिएंट चाहिए होता था कि पी के कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट क्या होगा, तो देखिए हम लिखते होते थे पी के कोरस्पॉन्डिंग जो कंपोनेंट होता था वो होता था पी प्लस, एक मिनट, पी के जो कोरस्पॉन्डिंग होता था मेरा, पी के कोरस्पॉन्डिंग होता था पी प्लस क्यू कोस अल्फा, ये होता था। और क्यू के जो कोरस्पॉन्डिंग होता था वो मेरा सिंपली होता था, क्या होता था मेरा? क्यू के कोरस्पॉन्डिंग होता था क्यू साइन अल्फा। ये तो इसके कोरस्पॉन्डिंग, और ये परपेंडिकुलर में क्यू साइन अल्फा। तो अब देखिए जब मेरा जो मेन पार्ट है, मुझे क्या करना है, इसने कहा है दो फोर्सेस दे के रिजल्टेंट आर है उनका, और रिजोल्व पार्ट ऑफ आर इन डायरेक्शन पी, पी की डायरेक्शन में जो रिजोल्व पार्ट है ना उसका मैग्नीट्यूड क्यू है। तो जो पी की डायरेक्शन में, डायरेक्शन पी, रिजोल्व पार्ट, रिजोल्व पार्ट, तो इसका क्या है, ये किसके बराबर है? ये क्यू के बराबर है, क्यू इक्वल टू पी प्लस क्यू कोस अल्फा। एक इक्वेशन होगी। अब दूसरा कहा है इसने कि ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू देन एंगल बिटवीन टू फोर्सेज, तो एंगल बिटवीन टू फोर्सेज मेरे को निकालना है। अब एक दूसरी बात एक और भी है, ये होगा मेरा। और दूसरा अगर मैं इसकी बात करूँ तो एक चीज़ और भी पता है मेरे को कि यहाँ पे, तो देखिए यहाँ से अगर मैं ये इस इक्वेशन की बात करूँ यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? P इक्वल टू क्यू, मैंने क्यू क्यू की टर्म को एक साइड कर दिया, 1 माइनस कोस अल्फा। तो ये टिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है कि 1 माइनस कोस टू थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब इसका हाफ। तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे? P इक्वल टू क्यू इंटू 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। मेरे को तो अल्फा की ही वैल्यू निकालनी है, तो फिर क्या हो जाएगा कि मैं यहाँ इन सभी को क्या कर लूँ कि साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इक्वल टू पी बाई 2 क्यू, ये हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2, तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ पी बाई 2 क्यू। तो फिर अगर मैं अल्फा बाई 2 की बात करूँ तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स पी बाई 2 क्यू। लेकिन मेरे को तो अल्फा की वैल्यू निकालनी है, मेरे को तो अल्फा बाई 2 की वैल्यू मिली है, तो फिर अल्फा क्या हो जाएगा? 2 इंटू अल्फा इक्वल टू 2 इंटू साइन इनवर्स पी बाई 2 क्यू। ठीक है, ये मेरा एंगल हो जाएगा। अल्फा की ही वैल्यू पूछी थी, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ये देखिए, 2 साइन इनवर्स पी बाई 2 क्यू। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, होप सो गाइस आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो। तो अगर आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हो तो प्लीज डाउनलोड द ऐप मिशन डिजिटल प्लस भी, और किसी भी क्वेरी के लिए आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं 7056243289 पर। इसके अलावा अगर आप किसी भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी स्क्रीनिंग की तैयारी करना चाहते हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वीडियो लेक्चर दिए जाएंगे, आपकी टेस्ट सीरीज होगी और डाउट ग्रुप भी होगा, पीडीएफ प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।